नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगमपुर में। बेगमपुर इलाका जो है एक बहुत ही छोटा इलाका, गांव इलाका है। गांव के रहने वाले लोग यहाँ पे बहुत सारे जो गरीब हैं और इनकी आवाज़ जो उठाने वाले जो है भारतीय सत्ता विजय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो 9 वर्ष में मोदी सरकार जी ने जो कार्य किए हैं उनके बारे में ये कितने सहमत हैं। इनसे उनकी राय लेते हैं कि उनके काम से, मोदी सरकार जी के काम से कितने सहमत है। नमस्कार मैडम, ऐसा है कि जो आप मोदी सरकार की बात में कह रहे हैं जी। मोदी सरकार के एक काम से तो हम सहमत हुए हैं कि उन्होंने जो धारा 370 हटाई थी उसका हमने स्वागत किया था। दूसरा, इन्होंने अपने कार्यकाल में नोटबंदी की थी, तो जब जिस दिन नोटबंदी की हमने इनकी नोटबंदी का समर्थन किया था। लेकिन जब हमें पता लगा कि नोटबंदी 0 हो गई और फ्लॉप हो गई तो हमें लगा कि इसमें भी कोई घोटाला हुआ है, तो हम नोटबंदी के खिलाफ है। बाकी जो है मोदी जी के हम किसी भी कार्य से सहमत नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने कोई भी काम जनहित में नहीं किया है, देश हित में नहीं किया है। इनके जो भी कार्य रहे हैं ज्यादातर अपनी पार्टी के ही हितों में रहे हैं। हमारी पार्टी ने इनसे एक सवाल किया था, आरटीआई भी लगा के पूछा था कि प्रधानमंत्री जी आपने नोटबंदी की थी, नोटबंदी के समय आपने एक कानून बनाया था कि जिसके घर में शादी है उससे 2.5 लाख रुपए निकाल सकता है। लेकिन उसी कार्यकाल में इनके नेता कर्नाटक के जनार्दन रेड्डी जी ने 500 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी में लगाए थे। हमने इनसे आगे लगा के पूछा कि प्रधानमंत्री जी क्या आपने उस समय 2 कानून बनाए थे? कि मतलब आपके नेताओं के लिए कानून अलग था और जनता के लिए अलग था, और अगर एक ही कानून था तो जनार्दन रेड्डी ने 500 करोड़ रुपया किस रास्ते से निकाल के अपनी बेटी की शादी में लगा दिए और वो अधिकार जनता को क्यों नहीं मिला? तो उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसी में हमने एक प्रश्न और किया, जब 500 करोड़ आपके नेता निकाल सकते हैं शादी के लिए, तो आपकी माताजी के लिए 4000 के लिए लाइन में क्यों लगना पड़ा? क्या उनके लिए वो रास्ता बंद हो गया? तो इस पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो सबके मिला के मोदी जी जो है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी है, वो ज्यादातर जो है सवालों का जवाब देते ही नहीं है। मतलब अगर भारत की जनता कोई सवाल करती है तो ये बिल्कुल मौन हो जाते हैं, और जब चुनाव आता है जी तो ये खुल के बोलते हैं अपनी पार्टी के लिए। तो मतलब ये कि देश के प्रधानमंत्री नहीं है, हम भारतीय समाजवादी पार्टी ये अपने प्रधानमंत्री जी को भारत के प्रधानमंत्री मानती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये अपनी पार्टी के हित में काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री है, उसी के लिए काम करते हैं। अगर देश हित में काम करें तो आज जनता बेरोजगारी से करा रही है, उसका कोई ध्यान नहीं है। जनता महंगाई से करा रही है, उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। तो सब कुल मिला के इन्होंने कोई भी भारतीय समाजवादी पार्टी की नजरों में जनहित में कोई काम नहीं किया है। इन्होंने जो भी काम किया है वो अपने हितों में किया है। सिलेंडर जो है सर आज 1000 से ऊपर पहुंचा हुआ है, जबकि किसी भी सरकार के समय पे इतना सिलेंडर महंगा नहीं था। आज जो टमाटर का रेट है वो 100 से ऊपर होने जा रहा है, और आज जो देखा जाए तो कई लोगों का बुलडोजर चला के घर तोड़ा गया और आज उनके पास रहने की जगह भी नहीं है। तो उसके मैडम, पहला सवाल सिलेंडर पे भी मैंने भारत सरकार से मांग भी की थी और आरटीआई भी लगाई थी कि आपने जो सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, आपने उज्ज्वल योजना के तहत आपने सिलेंडर बांटे, आज उन सिलेंडरों में जंग लग रही है। आप एक विशेष व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज सिलेंडर जिस टाइम 2014 में 410 का सिलेंडर था, आज 1100 से ऊपर गया। क्या एक गरीब आदमी जो 8-9 हजार रुपए कमाता है, आज की तारीख में भी अगर आप सर्वे करके, आप स्वयं ही सर्वे करके देखिए आपका चैनल, तो 8,000-9,000 में आज भी मजदूर काम कर रहा है। क्या 8-9 हजार रुपए में मजदूर काम करने वाला क्या 1100 रुपए का सिलेंडर खरीद सकता है? तो इनका ध्यान जो है गरीबों की तरफ नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी है गरीब हित में नहीं है, गरीब विरोधी पार्टी है। ये कोई भी काम गरीबों के लिए नहीं करती है। आज मैं आपको बता दूं कि अडानी जी की बात आती है, क्योंकि बहुत सी पार्टियों ने भी आवाज उठाई, और भारतीय समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल सत्य के लिए पार्टी है, सत्य के लिए काम कर रही है। इनसे पत्र लगा के भी मांग की थी कि आपने जो LIC जी अडानी जी को दे रखी है, ये पुनः वापस लीजिए आप, क्योंकि LIC में गरीब आदमी का पैसा पड़ा हुआ है। अगर आज अडानी हिंदुस्तान छोड़ के चले जाए तो गरीब बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि गरीब ने ही LIC कर रखी है। भाई एक बात, अरबपति खरबपतियों को तो जरूरत है नहीं, अंबानी को तो जरूरत है नहीं LIC करने के लिए, समझे?
अडानी को जरूरत तो है नहीं। एक मजदूर क्लास का आदमी जो 1-1 रुपया जोड़ता है वो LIC करता है कि अगर मेरे लिए कल कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे सेफ हो जाए। वो भी LIC इन्होंने अडानी को दे रखी है। जैसे इनके कार्यकाल में कई उद्योगपति भाग गए, अगर कल के लिए अडानी भी भाग जाए तो उस गरीब आदमी का क्या होगा, तो उस पर भी मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। तो ये गरीब विरोधी पार्टी है। और जो आपने टमाटर की बात कही, मैं एक बात बता दूं, ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार सही मायने में उद्योगपतियों के हिसाब से काम करती है, मतलब गरीबों के हिसाब से काम करती नहीं है। अगर उद्योगपतियों ने कह दिया जी हमें इतना प्रॉफिट चाहिए तो कोई नहीं, बढ़ा दो रे। आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के कार्यकाल में इतने गलत काम हो रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अभी देखिए हमारे ये जो भारत बीजेपी सरकार है, बार बार जय श्री राम का नारा लगाती है, और जय श्री राम का नारा लगा लगा के ये सत्ता तक पहुंच गई। ठीक है, आज जो है भारत में आदि पुरुष फिल्म आई है, इसको पास किसने किया है? बीजेपी सरकार ने पास किया है। कहाँ गए आपके जय श्री राम? आपके जय श्री राम का अपमान हो रहा है और आप उन फिल्मों को पास कर रहे हैं। क्यों पास कर रहे हैं उन फिल्मों के लिए? आप किस अधिकार से कर दे? आज पूरे देश में इस चीज पे विरोध हो रहा है, लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, योगी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो उस फिल्म को ब्लॉक किया जाए, रोका जाए। फिल्म को रोकने की बात आप कह रहे हैं सर, तो बहुत सारी फिल्में ऐसी आई है जिनको रोकना चाहिए था, पर भारत सरकार ने उनको रोका नहीं और अप्रूवल कर दिया। मैंने आपको क्या बताया कि भारत सरकार जो है देश के लिए काम नहीं कर रही है। भारत सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। टेबल के नीचे से निकालो और ऊपर से पास करा लो, और नहीं तो इस बात का जवाब दें कि जिसमें हमारे सनातन धर्म का अपमान हुआ है उस फिल्म को इन्होंने कैसे पास कर दिया? क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जो सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष है उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? भाई आपने कैसे पास कर दिया? और मोदी जी कहां सो रहे हैं इस पे? कई बातें ऐसी हैं मैडम जो जनता त्राहिमाम कर रही है, और जनता इनका जवाब देगी, इनको जरूर जवाब देगी। आप जो है सर हर बार जो है लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए विरोध प्रदर्शन में खड़े रहे हैं सर, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन सी सरकार है? मैं बताता हूँ आपको मैडम, हमारे देश में एक कमजोरी है। कुछ मतलब पार्टियां तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ही हैं। जी जी। आज भारत में पार्टियां जो आती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, वो ये सोच के नहीं आती है कि हमने देश के लिए कुछ काम करना है। वो ये सोच के आती है कि एक बार हम जीत जाएं और 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दें। तो जो हमारे कुछ चंद वोटर, जो भ्रष्ट वोटर भी हमारे कुछ चंद भ्रष्ट हैं जो अपने वोट को बेचते हैं। जिस दिन वो उन्होंने वोट बेचना बंद कर दिया और ईमानदारी से वोट देना शुरू कर दिया, और अगर 2024 में ईमानदारी से चुनाव हो गया तो मोदी जी नहीं आएंगे। तो मोदी जी नहीं आएंगे तो सर सरकार कैसे चलेगी फिर? लोगों को तो भारत में मैडम हाँ विकल्पों की कमी नहीं है जी। लेकिन होता क्या है कि भारत की जनता जो है शरीफ और ईमानदार लोगों को चुन के नहीं लाती। क्या भारत में ईमानदार लोग नहीं है? क्या ईमानदारी से काम करना नहीं चाहते हैं? जब जनता के बीच में ईमानदार आदमी जाते हैं जी आप हमें चुन के लाइए, उस टाइम भारत की जनता कहती है, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं कि वो पार्टी हमें इतना दे रही है, वो पार्टी हमें इतना दे रही है, आप कितना दोगे? अगर वोटर ये सवाल करता रहेगा तो एक ईमानदार सरकार नहीं आ पाएगी, तो भ्रष्ट सरकार ही आएगी। आज भारतीय समाजवादी पार्टी सत्य के लिए संघर्ष कर रही है और एक आंदोलन की भी तैयारी कर रही है सच्चाई के लिए। अगर भारत की जनता ने विकल्प में भारतीय समाजवादी पार्टी चुन ली तो भारत का नक्शा ही चेंज हो जाएगा और देश बदल जाएगा। तो कहा तो ये जाता है कि सर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम नहीं है, पर मोदी सरकार जी तो कहती है कि मैंने आने के बाद तो भ्रष्टाचार कम हुआ। ऐसा है जी, मीडिया उनकी जी, शब्द उनके। कभी मोदी जी में अगर हिम्मत है तो लाइव अपनी मीडिया वालों से लाइव जो है पब्लिक से पूछे जाके, इनकी पब्लिक को, इन्हीं की पब्लिक को इकट्ठा किया जाता है, इनके कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाता है, उन्हीं से पूछा जाता है, उन्हीं से सवाल होते हैं, वो मोदी जी करते रहते हैं। अगर इनकी मीडिया में हिम्मत है तो लाइव चलते हुए सड़क पे पूछे जाके, तब जनता बताएगी कि कितनी परेशान है जनता। और ये कह रहे भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है भारत सरकार में, और कुछ है ही नहीं। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये क्या हो रहा है? आपने अडानी को LIC दे दी, ये भ्रष्टाचार नहीं है? गरीब का पैसा आपने असुरक्षित कर दिया, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? तो अगर आपकी सरकार आती है सर, जैसे आपकी सरकार का जो नाम है भारतीय सत्ता विजयी पार्टी, अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या आश्वासन देते हैं जनता को? देखो, अगर
भारत की जनता ने भारतीय समाजवादी पार्टी को चुना जी तो पूरा देश बदल जाएगा। भ्रष्टाचार तो एक ऐसा समझो अंधकार, और भारतीय समाजवादी पार्टी सूर्य के समान है। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार लुप्त हो जाता है, तो भारत से भ्रष्टाचार चला जाएगा। हर व्यक्ति, हर नागरिक भय मुक्त और भूख मुक्त बनेगा। मतलब किसी को किसी का भय नहीं होगा, सिर्फ भय उसी आदमी को होगा जो अपराधी होगा। और अपराधी को मैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भारतीय समाजवादी पार्टी अपराधी को इस तरह उठा लेगी जिस तरह गरुड़ धरती से सर्फ को उठा लेता है। जिस दिन भी भारतीय समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई तो